मैं आज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाइड्रोसील के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से बराबर विभिन्न बीमारियों के बारे में बताता रहता हूँ। आज हाइड्रोसील के बारे में बता रहा हूँ, इन्फ्लामेशन के बारे में, टेस्टिस के इन्फ्लामेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। और फिर अगर वह क्रोनिक है तो वह उसमें कौन सी दवा हो सकती है यह भी बताना चाहता हूँ। तो जब हाइड्रोसील किसी को होता है तो हाइड्रोसील का मतलब पहले समझ लें कि हाइड्रोसील होता क्या है। जब किसी मेल पर्सन में, चाहे बच्चे हों या जवान हो या किसी भी अवस्था में हो, तो उसमें पानी भर आना, यानी मेल जेनाइटल ऑर्गन जो पुरुषों के जननेंद्रिय हैं उसमें से उसके टेस्टिस में, यानी वह जो टेस्टिस का खोला है उसमें और उसके नली में पानी भर आता है तो उसको हाइड्रोसील कहते हैं। तो हाइड्रोसील में दर्द भी रहेगा और कड़ा भी रह सकता है, और पुराना पड़ने पर वह कड़ा होने के साथ साथ दर्द नहीं रहना भी रहता है। तो अगर बच्चों में हाइड्रोसील हो तो पल्सेटिला, रोडोडेंड्रन और एब्रोटेनम, स्पोंजिया, ये सब प्रमुख दवा हैं। तो सबसे पहले यह जानें कि वह लेफ्ट और राइट दोनों तरह का होता है। उसमें लेफ्ट के लिए रोडोडेंड्रन दवा है। रोडोडेंड्रन हालांकि राइट साइड के लिए दवा है, लेकिन यहाँ हाइड्रोसील के केस में रोडोडेंड्रन लेफ्ट साइड की दवा है और वह प्रमुख दवा है। बॉयज़ में हो या बच्चों में हो, कम उम्र के बच्चों में हो, तो उसमें एब्रोटेनम प्रमुख दवा है। चिल्ड्रेन के केस में जब स्वेलिंग हो जाए और उसमें पानी भर जाए तो एपीस भी वह प्रमुख दवा बताई गई है केंट के रेपर्टरी में। एपीस, रोडोडेंड्रन, पल्सेटिला, एब्रोटेनम, ये सब प्रमुख दवा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब टेस्टिस में स्वेलिंग हो जाए तब कौन सी दवा होगी। जब लेफ्ट में हो तो स्पोंजिया और पल्सेटिला प्रमुख दवा है, और राइट साइड के टेस्टिस के स्वेलिंग में रोडोडेंड्रन प्रमुख दवा मानी गई है, जो केंट महोदय ने बताया है। राइट साइड में ऑरममेट भी है, लेकिन ऑरममेट का राइट साइड में बहुत हार्डनेस रहता है, और लेफ्ट साइड के टेस्टिस का स्वेलिंग अगर हार्ड भी हो और पेनलेस हो, दर्द नहीं हो, तो उस अवस्था में ब्रोमियम दवा है। और ब्रोमियम लेने के बाद ब्रोमियम का 200 और 1000 लेने के बाद वह धीरे धीरे उसका हार्डनेस घटने लगता है और सामान्य अवस्था में आ जाता है। कभी लेकिन ये केस सर्जिकल है। किसी अवस्था में यह देखा गया है कभी कभी कि वह दवा देने के बाद भी वह घटता नहीं है, तो वह सर्जरी में जाना पड़ता है, और वह इसका कोई बहुत बड़ा सर्जरी नहीं है, माइनर सर्जरी है, और वह जल्दी ही ठीक हो जाता है। अब इन्फ्लामेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो, उसके साथ साथ स्पर्मेटिक कॉर्ड में भी इन्फ्लामेशन हो जाए और वह काफ़ी दर्द करे, चलने बोलने से दर्द बढ़ जाए,
तो एसिड ऑक्जेलिक अर्जेंटम मेटालिकम, पल्सेटिला, रोडोडेंड्रन और ये स्पोंजिया प्रमुख दवा है। अब देखना यह है कि वह अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड में इन्फ्लामेशन है, यानी स्वेलिंग है और दर्द है, इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग भी रहेगा, रेडनेस भी रहेगा, दर्द भी रहेगा, तब हम कहेंगे कि यह इन्फ्लामेशन हो गया, यानी प्रदाह हो गया है। इन्फ्लामेशन को हिंदी में प्रदाह कहते हैं। और वह उस इन्फ्लामेशन के स्टेज में हम देखते हैं कि सबसे अधिक काम करता है पल्सेटिला, जो लेफ़्ट साइड की दवा है, और स्पोंजिया भी लेफ़्ट साइड की दवा है। लेफ़्ट साइड में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए और दर्द रहे, चलने में दर्द हो, तो इन्फ्लामेशन के उस स्टेज में हम स्पोंजिया देंगे। और पल्सेटिला भी प्रमुख दवा लेफ़्ट साइड के लिए है। रोडोडेंड्रन सबसे प्रमुख दवा लेफ़्ट साइड के लिए नहीं है, लेफ़्ट साइड में भी है, लेकिन रोडोडेंड्रन खास कर के लिए, खासकर ऑरमेट और रोडोडेंड्रन यह राइट साइड की दवा है। और राइट साइड में अगर स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन हो, दर्द हो, तब उस अवस्था में हम उस रोडोडेंड्रन को याद करते हैं और उसके लेने के बाद वह घटने लगता है। तो मित्रों, ये स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, हाइड्रोसील, इन दवाओं, इनमें किन किन दवाओं की आवश्यकता होती है, यह मैंने आपको बताया। अगर क्रोनिक हो जाए, उसी में क्रोनिक बहुत पुराना हो गया है, तब ऑरमेट प्रमुख दवा मानी गई है। ऑरमेट वह भी राइट साइड के लिए, और लेफ़्ट साइड के लिए ब्रोमियम दवा है। लेकिन ब्रोमियम में यह खासियत है कि वह करापन तो रहेगा, लेकिन पेनलेस रहता है, यह ध्यान देने की बात है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड में स्वेलिंग हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, उसमें भी यह देखना है कि राइट साइड में कौन दवा हो सकती है। राइट स्पर्मेटिक कॉर्ड के लिए सबसे प्रमुख दवा क्लीमेटिस है। वह क्लीमेटिस केवल स्पर्मेटिक कॉर्ड में ही नहीं है, वह दर्द टेस्टिस में भी आता है और ऊपर भी एक्सटेंड करता है। ऊपर अपर माने एब्डोमेन के साइड में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में दर्द चला जाता है और पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है चलने बुलने में या मूवमेंट करने में। और फिर लेफ़्ट साइड में अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड में ऊपर एक्सटेंड करे, पेट की तरफ अगर एक्सटेंड करती है दवा, ये पेन, तो उसमें जो दवा है वह प्रमुख दवा बर्बेरिस वल्गेरिस है। तो बर्बेरिस वल्गेरिस लेफ़्ट साइड के स्पर्मेटिक कॉर्ड की प्रमुख दवा है, यह जानना ज़रूरी है। जिससे अगर किसी को काफ़ी दर्द हो रहा है और लेफ़्ट साइड में ही वह अवस्थित है, वह सिचुएटेड है, तो उस अवस्था में हम बर्बेरिस वल्गेरिस देंगे और तब देखेंगे कि तुरंत आराम होने लगता है। तो ये एक्यूट पेन के लिए और क्रोनिक के लिए होम्योपैथिक में जो सब दवा है मैंने आपको बताया है, और इनका प्रयोग घर बैठे करेंगे। जो कहीं क्लिनिक भी जाकर के इलाज कराना चाहते हैं, वहाँ भी जाकर करा सकते हैं, लेकिन मैंने इन दवाओं को आप लोगों को इसलिए बताया हूँ कि यह घर में अगर कहीं जाने का मौका नहीं मिले तो आप खरीद करके इन दवाओं का प्रयोग करेंगे तो आपके इन बीमारियों की घर बैठे ही आसान तरीके से इलाज हो जाएगा और आप आराम महसूस करेंगे। तो मित्रों, मैं आज आपको हाइड्रोसील, टेस्टिस के स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन यानी प्रदाह और पुराने रोगों को जो पुराने अवस्था में हो गए हैं इन बीमारियों में, तो हम कौन कौन दवा देंगे उसकी जानकारी दी गई और आप धैर्य से सुने, इसके लिए मैं
आपको धन्यवाद देता हूँ और फिर आग्रह करता हूँ कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर मेरे चैनल पर हैं तो वह अवश्य सब्सक्राइब करें और फिर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।